हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल ऑफ दी फॉलोइंग। जब हमने परिमेय संख्याओं के बेसिक के बारे में बात की थी तो गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल पॉइंट के बारे में भी अपन ने बात की थी। एक बार दोबारा से बता देता हूं। गुणात्मक का सीधा सा मतलब है गुणा से, प्रतिलोम का मतलब है उसका उल्टा, मतलब गुणा का उल्टा भाग और भाग का उल्टा गुणा। तो जो संख्या गुणा में आ रही है उसे भाग में बदल देते हैं, भाग वाली को गुणा में बदल देते हैं। वही उसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल है। तो उसका पहला सवाल देख लेते हैं अपन। पहला सवाल है -13 -13। इसका क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखते हैं -13, इसके नीचे डिनोमिनेटर हर में कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो क्या मानेंगे अपन, 1 मानेंगे। इसका गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस प्रकार निकालेंगे, जो नीचे वाला नंबर है उसे ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर वाला नंबर है उसे नीचे ले जाएंगे और चिन्ह वही रहेगा। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, योज्य प्रतिलोम में माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर, चिन्ह वही रहेगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं अपन। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना आ गया, 1 ऊपर चला गया और -13 नीचे। रेसिप्रोकल ऑफ -13 इज इक्वल 1/-13। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -13/19 इज इक्वल, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ये इसका आंसर है। इस माइनस को अपन ऊपर भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, मतलब 5 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, मतलब 5/1 5/1। इसे अपन सीधा 5 भी लिख सकते हैं। ओके, बात करते हैं इसके चौथे पार्ट की, जो कि है -5/8 इंटू -3/7। इसका गुणात्मक प्रतिलोम, रेसिप्रोकल हमें निकालना है। इसको अपन 2 तरीके से सरल कर सकते हैं। कितने तरीके से सरल कर सकते हैं, 2 तरीके से। पहला तरीका इसका है, ये पार्ट है इसका। सबसे पहले क्या करें अपन, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सोल्व का मतलब इन दोनों रेशनल नंबर को, परिमेय संख्याओं को क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे। तो देखो क्या होता है, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। सबसे पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को 3 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 15, 8 7 56। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, मतलब मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ गया। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब क्या करेंगे, इस 15/56 का क्या निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, रेसिप्रोकल। तो निकालते हैं 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा,
56 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, गुणात्मक प्रतिलोम रेसिप्रोकल। दूसरा तरीका देखते हैं एक बार अपन। ये तो था पहला तरीका जिसमें अपन ने इनको क्या कर लिया, गुणा कर दिया। इसका दूसरा तरीका देखते हैं। क्या करेंगे, -5/8 का रेसिप्रोकल अपन लिखेंगे। क्या करते हैं, पहले इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख देंगे, फिर इसका गुणात्मक प्रतिलोम अपन लिख देंगे। देखते हैं, -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 8 तो ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे आएगा। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार 7 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे, गुणा मल्टीप्लाई। 8 को 7 से गुणा करेंगे 56 और -5 को -3 से करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 को 3 से करेंगे 15। तो दोनों बार एक ही आंसर आया है। ये नियम भी सही है और ये नियम भी सही है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें भी क्या करेंगे, या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर अलग अलग गुणात्मक प्रतिलोम निकालकर गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन इन दोनों को क्या कर लेते हैं, गुणा। इसके नीचे अंडरस्टूड है, पहले से ही पता है कि क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 1 को 2 से किया 2, 1 को 5 से किया 5। ये तो था इसका मल्टीप्लाई, गुणा। अब क्या निकालेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो लिखेंगे 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अगला है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, -1 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसके नीचे क्या लगा देते हैं, सबसे पहले अपन 1 लगा देते हैं। अब लिखेंगे इसका गुणात्मक प्रतिलोम, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये ऊपर एक ऊपर चला गया और एक नीचे आ गया, मतलब 1/-1। इसको अपन सीधा सीधा -1 भी कह सकते हैं। तो -1 का रेसिप्रोकल गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, -1। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। गुणात्मक प्रतिलोम, ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 5 की। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत, मल्टीप्लाई के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। मतलब नीचे के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन सभी में गुणा किया गया, देख सकते हैं हम। और बताना है कि किस प्रॉपर्टी के अनुसार इनको सॉल्व किया गया है। नेम दी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो नीचे के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है और उनमें जो ऑपरेशन, जो संक्रिया काम में ली गई है वो गुणा में काम ली गई है। और हमें ये बताना है कि इनमें किस नियम के हिसाब से इनको सोल्व किया गया है। पहला सवाल देख लेते हैं। -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। देख लेते हैं दोबारा से क्या किया गया है, देखते हैं हम। -4/5 को 1 से गुणा किया गया है। -4/5 को किससे गुणा किया गया, 1 से। फिर क्या किया गया, बराबर के बाद 1 को पहले लिख दिया और -4/5 को बाद में लिख दिया। यहां पर अपन को देखने से एक बात ध्यान में आ रही होगी, जो अपन ने इसके जो प्रॉपर्टीज गुणधर्म पढ़े थे, तो मैंने बताया था कि अगर गुणा में अपन ऑर्डर बदल देते हैं, मतलब उनका ऑर्डर क्रम बदल देते हैं, पहला दूसरे पे चला जाए और दूसरा पहले पे चला जाए, तो उनके रिजल्ट, उसके परिणाम में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यहां तक तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम में आ रही है।
फिर अंत में इसका रिजल्ट परिणाम क्या लिखा गया है, -4/5 लिखा गया है। तो संपूर्ण रूप से हम देखते हैं कि इसमें कौन सा गुणधर्म काम में आया है, देखते हैं। देखो -4/5 को किसी संख्या से गुणा किया गया और रिजल्ट वही मिला। दोबारा बोल रहा हूं, -4/5 को एक संख्या से गुणा किया गया और रिजल्ट क्या मिला, -4/5 ही मिला। और हमने एक नियम में बात की थी, किसी संख्या को किसी और संख्या से गुणा करें और रिजल्ट में वही मिल जाए तो उसमें क्या होता है, गुणात्मक तत्समक। कौन सा गुणधर्म काम में आता है, गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणात्मक तत्समक। और गुणात्मक तत्समक का मान कितना है, 1 है, क्योंकि रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा। जो संख्या यहां ली थी वही संख्या यहां है। और ऐसा काम किसमें होता है, गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात करते हैं इसके दूसरे सवाल की। -13/17 मल्टीप्लाई विद -2/7 इज इक्वल बराबर है -2/7 गुणा -13/7। क्या किया गया है, -13/7 पहले पे था, अब कहां चला गया, दूसरे पे। -2/7 दूसरे पे था और कहां आ गया, पहले पे आ गया। और बीच में क्या लगाया हुआ है, बराबर। मतलब दोनों का जो गुणनफल, जो मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा वो बराबर है। मतलब ऑर्डर बदलने पर भी रिजल्ट बराबर ही आ रहा है। तो कौन सा नियम है, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में काम में आ रही है। तीसरा देख लेते हैं, -19/29 मल्टीप्लाई विद 29/-19 और रिजल्ट में क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। देखते हैं, -19/29 इसको गुणा किससे किया गया है, हम देखते हैं कि -19/29 को उससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम से ही गुणा किया है। देखते हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 29 तो ऊपर चला गया और -19 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। मतलब उस संख्या को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया गया और आंसर कितना मिला, 1। तो इसमें जो प्रॉपर्टी, जो गुण काम में है वो क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम काम में आ रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम इसमें काम आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें काम में आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 6 के बारे में। देखते हैं कि सवाल नंबर 6 क्या है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ध्यान देने योग्य बात है इसमें कि 6/13 को क्या करना है, गुणा करना है। 6/13 को क्या करना है, गुणा। लेकिन किससे, सबसे बड़ी बात इसमें ये है, सबसे देखने लायक बात, मेन पॉइंट ये है कि 6/13 को किससे गुणा करना है, कि कोई ना कोई संख्या तो होनी चाहिए ना गुणा करने के लिए। तो वो संख्या हमें यहां से मिलेगी कि 6/13 को गुणा करेंगे -7/13 के व्युत्क्रम से। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब 6/13 को मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देख लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा अपन करते जाते हैं। इज इक्वल 6/13 को क्या करना है, गुणा करना है। तो को किस में बदल देते हैं, गुणा में। तो को किस में बदल दिया अपन ने, मल्टीप्लाई, गुणा में। -7/16 के 6/13 को गुणा करना है किससे,
-7/16 के व्युत्क्रम से। तो यहाँ लिखेंगे -7/16 का व्युत्क्रम। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 6/13 को गुणा करना है तो को किसमें बदल दिया, गुणा में, और -7/16 का व्युत्क्रम। आगे बढ़ते हैं, 6/13 गुणा -7/16 का क्या निकालेंगे, सबसे पहले व्युत्क्रम रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। और पहले के सवालों में हम देख चुके हैं कि व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। 16 तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और -7 कहाँ आ जाएगा, नीचे। आगे बढ़ते हैं। अब इन 6/13 को 16/-7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने का नियम हम पहले भी देख चुके हैं, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से गुणा हो जाए। तो 6 को 16 से गुणा करेंगे और 16 की टेबल, 16 का पहाड़ा कितने बार पढ़ देंगे, 6 बार। 16 कम 16, 16 32, 16 48, 16 64, 16 5 80, 16 6 96 बटा 13 को किससे कर देंगे, -7 से। तो 13 संते 91, 91। और ये माइनस एज इट इज, या तो ऊपर लगा लो या नीचे या फिर बीच में। ये इसका क्या आ गया, आंसर। 6/13 ये रहा, गुणा को बदल दिया गुणा में, क्योंकि गुणा करना है, और -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, ना कि -7/16। तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम निकाल दिया और इन दोनों को गुणा कर दिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 के बारे में। इससे पहले मैंने सवाल नंबर 7 छोड़ दिया है। इसका कारण ये है कि मैंने जब परिमेय संख्याओं के रेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज गुणधर्म बताए थे, तो मैंने एक नियम साहचर्यता एसोसिएटिविटी छोड़ दिया था। तो जब उस नियम को समझा दूंगा अंत में, जब क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे 1.1 के, तब मैं उस नियम को अच्छी तरह समझाऊंगा और उस क्वेश्चन को भी सरल कराऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, सॉरी यहाँ प्रतिलोम आएगा, 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। इज 8/9 दी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8 y और y0। मतलब 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, सॉरी -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं। इस क्वेश्चन को सरल करने से पहले मैं एक उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो एक नंबर है 2/3, एक नंबर है 2/3। इसका अपन क्या निकाल लेते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं, जो कि कितना आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जो नंबर था 2/3 और जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है, दोनों को मैं क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं। क्या कर देता हूं, गुणा। हम देखते हैं कि गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई गुणा की प्रोसेस पूरी करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। -8/-11/5 -11/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेते हैं। -11/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ गया, 5/-11। अब क्या करेंगे, संख्या और इसके गुणात्मक प्रतिलोम को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 5 से 5, और प्रोसेस करने पर आंसर कितना आया, 1। हम क्या देखते हैं, हम यह देखते हैं कि जब कोई संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम को आपस में गुणा कर देंगे तो रिजल्ट कितना मिल रहा है, 1। इसी प्रकार यहां भी कितना मिल रहा है, 1। तो यहां से ये नियम निकल कर आता है कि कोई नंबर, कोई परिमेय संख्या और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम इनवर्स रेसिप्रोकल आया है, उन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूं तो हमेशा रिजल्ट में 1 मिलना चाहिए। तो उसी नियम का उपयोग करके हम
इस क्वेश्चन नंबर 8 को सरल करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दोबारा से देख लेते हैं। -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं। तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या आएगा, कैसे करना है। तो यहाँ पे अपन को थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। यदि 8/9 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, तो दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल 1 आना चाहिए। If 8/9 is multiplicative inverse of -1/1/8, then प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, then product must be किनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल। then product must be 1, मतलब दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। इक्वल पहला नंबर है 8/9, दूसरा नंबर है 1/1/8। 8/9 मल्टीप्लाई माइनस, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मतलब मिक्स्ड रेशनल नंबर है। इसको सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल रेशनल नंबर में कैसे बदलेंगे। जो ये 8 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8, जो नंबर आया उसमें इस 1 को ऐड कर देंगे, कितना आया 9/8। 8 को 1 से गुणा किया 8, 1 जोड़ा 9 और बटे में 8, ऐसे दोनों को गुणा करेंगे तो 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 बच गया। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का, इसको मत भूल जाना, यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो 1 को -1 से गुणा करेंगे -1, इस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और प्रोडक्ट कितना आया -1 आया, ना कि 1। लेकिन प्रोडक्ट गुणनफल कितना आना चाहिए था 1, आया कितना -1। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, इसलिए 8/9 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुणा 1 आना चाहिए था, आया कितना -1। तो ये बात समझने वाली है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। हैंस इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हैंस 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/1/8।